डियर स्टूडेंट्स, आज अपन विक्रय बढ़ोतरी हेतु जो विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, वैयक्तिक विक्रय, ये जो प्रयास किए जाते हैं, इनमें हमारे अध्ययन का बिंदु आज रहेगा, वो रहेगा विक्रय संवर्धन। अपन सभी जानते हैं कि विक्रय संवर्धन या सेल्स प्रमोशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अपने उत्पाद की, अपने प्रोडक्ट की, अपनी वस्तु की या अपनी सेवा की बाजार में विक्रय में अभिवृद्धि करना होता है या बाजार में विक्रय को बढ़ाना होता है। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। अपन सभी जानते हैं कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन का जो महत्व है, इनकी जो उपयोगिता है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। आज प्रत्येक व्यवसायी जिन वस्तुओं का या सेवाओं का व्यापार करता है वह किसी भी प्रकार से उनकी बिक्री को बढ़ाना चाहता है। उसका यह उद्देश्य रहता है कि उसका जो विक्रय है वो अधिकतम हो और अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह विभिन्न प्रकार की विधियां अपना सकता है, विभिन्न प्रकार के तरीके वह अडॉप्ट कर सकता है। अपन ने कई बार अपन न्यूज़पेपर में विज्ञापन में पढ़ते हैं, लखपति बनो, इसके साथ में इसको स्क्रैच करो तो आपको सिंगापुर की यात्रा जा सकते हैं, एक के साथ में एक फ्री पाओ। ये जो आदि बातें हैं ये अपन सब दिन भर देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। अपने को कई बार ये भी देखने और सुनने को मिलता है कि कुछ वस्तुएं एक वस्तु के साथ क्रय करने के साथ उपहार में मिल जाती है, चाहे वो वस्तु छोटी हो या जैसे बड़ी हो। जैसे लंच बॉक्स हुआ, शैम्पू हुए, पेन हुए, डायरी हुई, की रिंग्स हुई आदि। इसी प्रकार से अपन ये भी देखते हैं कि बाजार में कई बार किसी पुराने मॉडल के बदले में नया मॉडल या किसी पुराने वस्तु के बदले में एक्सचेंज रेट के तहत कुछ उसका डिफ्रेंशिएशन लेकर के वो वस्तुएं भी अपन ने बदलते हुए देखी है, उनका प्रस्ताव देखा है। जैसे पुराना टेलीविज़न दे जाओ, नया टेलीविज़न ले जाओ, पुरानी कार दे जाओ, नई कार ले जाओ, इस प्रकार के जो है वो अपन देखते हैं। आसपास के बाजारों में भी अपन ऐसे देखते हैं कि जैसे कई बार विंटर सेल आ जाती है, कई समर सेल आ जाती है, कई बार मेलों का त्यौहार आ जाता है, कोई बार दीपावली योजना आ जाती है, कई बार क्रिसमस योजना आ जाती है और इन विभिन्न योजनाओं में विभिन्न प्रकार की छूटें प्रदान की जाती है। ये जो उपरोक्त जितने भी अपन ने बातें की, ये जो सारी बातें अपन ने की, वो एक ग्राहक को कोई उत्पाद विशेष को खरीदने के लिए मोटिवेट करती है, उसको किसी वस्तु को क्रय करने के लिए प्रेरित करती है। ये सभी योजनाएं निर्माताओं के द्वारा या मध्यस्थों द्वारा अपनी वस्तुओं की बिक्री में वृद्धि करने के लिए किए जाने के लिए वाले उपाय हैं। ये अब जो सेल्स अभिप्रेरक है, ये फ्री सैंपल्स, गिफ्ट, कूपन्स, एग्जीबिशंस, कॉम्पिटिशन्स आदि के रूप में भी हो सकते हैं। ये जितने भी अपन जिनकी चर्चा कर रहे हैं, ये जो सारे उपाय हैं, जो सारे सिस्टम हैं, वो साधारणतया एक उपभोक्ता को अधिक क्रय करने के लिए प्रेरित करते हैं और इस प्रकार से वस्तु की विक्रय में वृद्धि करते हैं। वस्तुएं बेचने की जो ये विधि होती है, इसी विधि को अपन विक्रय संवर्धन के नाम से जानते हैं। ये विषय आप बीकॉम के सिलेबस में भी पहले से पढ़ भी चुके हैं, जहाँ पर अपन जानते हैं कि विज्ञापन और विक्रय संवर्धन दोनों ही वस्तुओं की बिक्री को बढ़ाने में सहायता करते हैं। विज्ञापन का प्रयोग भावी उपभोक्ताओं को विक्रय के लिए प्रयुक्त अभिप्रेरणों के विषय में बताने के लिए संप्रेषण माध्यम के रूप में किया जाता है और विक्रय जो संवर्धन है वो विक्रय में वृद्धि के लिए विभिन्न अल्पकालीन एवं अनावर्ती विधियों को अपनाता है। यह प्रस्ताव उपभोक्ताओं को सामान्यतः वर्ष पर्यंत उपलब्ध नहीं होते हैं। साधारणतः ये त्योहारों के दिनों में, एक विशेष मौसम की समाप्ति पर, वर्ष की समाप्ति पर या कुछ विशेष अन्य अवसरों में बाजारों में उपलब्ध किए जाते हैं। अर्थात विक्रय संवर्धन विज्ञापन की तरह से वर्ष पर्यंत चलने वाली क्रियाएं नहीं है। ये किसी मौसमी सीजन में, किसी अवसर विशेष पर, किसी समय विशेष पर ये योजनाएं चलती है। इस प्रकार विक्रय संवर्धन में विज्ञापन एवं वैयक्तिक विक्रय के अतिरिक्त वे सभी क्रियाएं शामिल होती है जो एक विशेष वस्तु की बिक्री को बढ़ाने में सहायता होती है। अतः अपने को सारांश रूप में कहना चाहिए कि विज्ञापन और जो पर्सनल सेलिंग है, इन दोनों के अलावा वे सारी एक्टिविटीज, वे सारी क्रियाएं, वे सारे प्रयास जो किसी वस्तु की बिक्री को बढ़ाने में
सहायक होती है वो क्या कहलाता है, विक्रय संवर्धन कहलाता है। अपन चूंकि पहले से विक्रय संवर्धन बीकॉम पार्ट थर्ड में बीकॉम के जो सिलेबस है उसमें आप ये पढ़ चुके हैं कि विक्रय संवर्धन क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसका महत्व क्या होता है। तो आज अपन सबसे पहले जो इसकी बात करेंगे वो बातचीत करेंगे कि विक्रय संवर्धन का इम्पोर्टेंस क्या है। इसका जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि आज का जो युग है वो प्रतिस्पर्धा का युग है। कोई भी एक श्रेष्ठ उत्पाद भी बिना विज्ञापन के, बिना विक्रय संवर्धन के या बिना वैयक्तिक विक्रय के श्रेष्ठ उत्पाद होने के बावजूद भी वो उत्पाद बाजार से बाहर हो सकता है। यदि किसी व्यवसाय का उत्पाद बाजार में नहीं बिक रहा है या वह बाजार में नहीं टिक रहा है तो उसकी विक्रय के लिए आपको विपणन क्रियाएं संपन्न करनी ही आवश्यक होगी। आज के युग में एक उत्पादक, एक निर्माता, एक वितरक विज्ञापन एवं वैयक्तिक विक्रय पर अत्यधिक खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार वस्तुओं की बिक्री में संतोषजनक वृद्धि नहीं होती है। अतः इस स्थिति में उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है और जिस उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित कर करके अपन उनको वस्तु क्रय करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उनको वस्तु क्रय करने के लिए आकर्षित कर सकते हैं और उनके आकर्षण के वो अपने वस्तु क्रय करने के लिए आकर्षित होकर के और वो वस्तु का क्रय कर सकते हैं। अतः किसी भी वस्तु की बिक्री के लिए, किसी भी वस्तु की बिक्री में वृद्धि के लिए विक्रय संवर्धन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। विक्रय संवर्धन का जो महत्व है वो निर्माताओं के लिए भी है, उपभोक्ताओं के लिए भी है, मध्यस्थों के लिए भी है, राष्ट्र के लिए भी है, अर्थात समाज के लिए भी है। कहने का तात्पर्य है कि जो विक्रय संवर्धन है उसके माध्यम से निर्माताओं को भी लाभ होता है, वितरकों को भी लाभ होता है, उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है, समाज को भी लाभ होता है। अपन अभी सबसे पहले जो बातचीत करेंगे वो करेंगे कि विक्रय संवर्धन से निर्माताओं को क्या लाभ होता है, क्या उनके लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। अगर अपन निर्माताओं के लिए विक्रय संवर्धन की बातचीत करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि यह प्रतियोगिता के बाजार में बिक्री बढ़ाने में सहायक होता है। विक्रय संवर्धन के माध्यम से जो वर्तमान में जो प्रतिस्पर्धा का युग है उसमें एक व्यापारी, एक निर्माता अपने विक्रय को बढ़ा सकता है। विक्रय बढ़ाने से उसका लाभ बढ़ेगा, लाभ बढ़ाने से संस्था की स्थिति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। अतः जो कंपटीशन है उसके युग में यह विक्रय संवर्धन बिक्री बढ़ा सकता है। नंबर 2, ये जो उपभोक्ता होते हैं उनका ध्यान आकृष्ट कर बाजार में नए उत्पाद की प्रस्तुति में सहायता प्रदान करता है। अगर कोई निर्माता बाजार में कोई नया प्रोडक्ट लाता है, कोई नई वस्तु को बाजार में प्रवेश करना चाहता है तो यह जो उसके संभावित ग्राहक है उनका ध्यान आकर्षित कर उनको उस वस्तु में के क्रय करने में सहायता प्रदान करता है। ये उपभोक्ताओं की रुचि में, आदत में, उनमें अगर कोई परिवर्तन होता है तो वर्तमान जो उनके पास में स्टॉक है, जो उनके पास ओल्ड स्टॉक है उसको बेचने में और ये शीघ्र बेचने में और उनके लिए बाजार खोजने में विक्रय संवर्धन है वो बहुत अधिक सहायता प्रदान करता है। इसी प्रकार से यह उपभोक्ताओं को अपने साथ रख करके जो विक्रय की मात्रा है उसमें स्थिरता लाता है। उपभोक्ताओं के दिमाग में अगर परिवर्तन आता है तो उन परिवर्तन को अपने अनुकूल बनाने का प्राप्त करता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ये मुख्य रूप से इसका जो कार्य है वो निर्माताओं के दृष्टिकोण से अपन देखें तो ये विक्रय को बढ़ाता है, प्रतियोगिता बाजार में उनको टिकाए रखता है, नवीन वस्तु के उत्पादन, नवीन वस्तु के बाजार में प्रस्तुति में सहायता करता है। अगर बाजार में कोई फैशन में, रुचि में, आदत में, ग्राहकों में परिवर्तन हो जाए तो वर्तमान स्टॉक को शीघ्र से बेचने में सहायता प्रदान करता है, ग्राहकों को ब्रांड लॉयल्टी प्रदान करता है। और अगर विक्रय संवर्धन एक उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़े अभिप्रेत के रूप में काम करता है। इस प्रकार से आज अपन ने देखा कि जो विक्रय संवर्धन है वो किस प्रकार से निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण है, निर्माताओं के लिए उपयोगी है और निर्माताओं के लिए लाभप्रद है। नेक्स्ट, ये उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से, समाज के दृष्टिकोण से किस प्रकार से लाभदायक है इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।